नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है हमारा मैथ का लाभ और हानि का प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्लास है वो सेकंड क्लास है, ठीक है, जिसमें हम आगे के कुछ भैया क्वेश्चन लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, अगले टाइप है, ठीक है। कल हमने 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे, आज हम कितने 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं चौथी टाइप की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो बात करते हैं सबसे पहले भाई, कौन सी टाइप है ये? फोर्थ टाइप है, ठीक है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 162 रुपए की वृद्धि करने पर उसके 19% हानि और 17% के लाभ में बदल जाती है। अर्थात 19% की जो हानि होती है, अगर 162 रुपए और अधिक में बेच देता तो उसे 17% लाभ हो जाता है। तो वस्तु की लागत मूल्य कितना होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले कभी भी, तो क्या करना है भैया? तो कैसे करना है अभी देखो, एक 19% की हानि हो रही है, ठीक है, 17% का लाभ हो रहा है। तो लाभ में अर्थात परसेंटेज है, ये समझ लो एक बार हानि होनी चाहिए, एक बार लाभ होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों परसेंटेज को आपस में जोड़ दो, ठीक है। क्या करना है? इन परसेंटेजों को जोड़ना है। इन्हें दोनों को जोड़ देंगे तो ये बैठेंगे 36। 36 की वैल्यू बता रखी है 162 रुपए। एक बार या तो हानि या लाभ होना चाहिए, यहाँ पर हानि या लाभ होना चाहिए, ठीक है। 36% की वैल्यू 162 रुपए है, परसेंटेज हटाऊंगा, ठीक है, बटे में क्या लिख दूंगा 100। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। काटा पीटी कर लेते हैं, काटो भाई। 4 निम 36, इसे काट लो, ये तो नहीं कटेगा 4 से, इसे काट लो 25 बार, ठीक है। 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, एक बार 7 बचे 72, 9 अट्ठे 72, ठीक है। 25 की मल्टीप्लाई 18 में कर दो तो 25 मल्टीप्लाई 18, 18 पंजे 90, 18 दूनी 36 और 9 45। तो वस्तु कितने रुपए की थी? 450 रुपए की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, करने का प्रयास करेंगे, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर अब भी समझ में नहीं आया हो तो अब देख लेना अगला क्वेश्चन। एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है भाई। यदि उसे 80 रुपए कम पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। यानी कि मतलब एक बार लाभ हो रहा है तो एक बार हानि हो रही है। तदनुसार घड़ी का लागत मूल्य कितना होगा? रियल में तो हम क्या करते हैं भाई, हानि भी कवर करनी है इसमें, ठीक है, हानि को भी कवर करना है प्लस लाभ भी प्राप्त करनी है। तो यानी कि मतलब 30% का तो लाभ हुआ था पहले, और जो हानि हुई है उसे भी कवर कर लो भाई, ठीक है। तो कितने हो गए दोनों? 40। 40 की वैल्यू 80 रुपए दे रखी है उसने, ठीक है। परसेंटेजों को जोड़ लिया तो दोनों 30 और 10 को जोड़ा 40%, 40% की बटे में 100 लिख देना भाई, ठीक है। परसेंटेज की वैल्यू है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 4 से कटा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 100 की मल्टीप्लाई 2 में कर दी तो 100
दूनी 200, ठीक है, 200 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आसानी से। एक बार में समझने वाला क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, आसानी से समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचने पर 15 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सेम टू सेम करना है भाई, कैसे कर सकते हैं अपन, करें क्या अपन, चलो अपन ही कर ले। 5% की हानि हो रही है और 5% का लाभ हो रहा है, तो जोड़ दो दोनों को, कितने हो गए टोटल 10%। 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 रुपए। ठीक है भाई, परसेंटेज हटा देता हूँ यहाँ से, बटे में 100 लिख दूंगा। ठीक है, काटा पीटी कर लेता हूँ, एक जीरो से एक जीरो खत्म। इस 10 की 15 में मल्टीप्लाई करें तो 15 मल्टीप्लाई 10 कितने हो गए, 150 रुपए। ठीक है भाई, 150 रुपए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, एक बार हानि हुई है यहाँ पर, एक बार लाभ हुई है। अब मान लो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन आ जाए कि दोनों बार हानि हो रही है या दोनों बार लाभ हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में बड़े में से छोटा घटा देंगे। ठीक है, अगर दोनों जगह लाभ होता है तो घटाना है, दोनों जगह हानि होती है तो घटाना है, लेकिन एक जगह लाभ एक जगह हानि होती है तो ऐड कर दो बिना देखे। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो जिस क्वेश्चन को मैं कह रहा है, एक कमीज को 15 और 17% पर बेचने पर लाभ हो रहा है, पर बेचने पर विक्रय मूल्य 3 रुपए का अंतर है, तो कमीज का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि मतलब 15% पर बेचने पर भी उसे लाभ हो रहा है, ठीक है, और 17% पर बेचने पे भी उसे लाभ ही हो रहा है, तो यानी कि मतलब ऐसी स्थिति में क्या होगा भैया, इन दोनों लाभों को आपस में घटा लेंगे, यानी कि एक लाभ 15% का है, एक 17% का है, इन दोनों के बीच डिफरेंस निकाल लो। आप कहोगे कि भैया 2% का डिफरेंस है, इन 2% की वैल्यू उसने कितने रुपए बताई है, 3 रुपए। परसेंटेज हटाऊंगा, बटे में 100 लिख लूंगा। ठीक है, काटा पीटी कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 से कटा 50, 50 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो तो 3 मल्टीप्लाई 50, 50 दिया 150। ठीक है भाई, 150 रुपए इसका सही आंसर हो जाएगा। कर सकते थे आप क्या, आराम से कर लेते। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा, करने का प्रयास करना भाई, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। इसका सिंपल आंसर आप निकाल सकते हो, दशमलव से कोई खतरा नहीं है, आराम से करने का प्रयास करना। ठीक है, यदि नहीं होगा तब करके देख लेंगे अपन, लेकिन उससे पहले आपको करके देखना होगा ये क्वेश्चन कैसे भी करके। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें क्या, चलो भाई अगले टाइप की तरफ चलते हैं।
अगला टाइप ये रहा, टाइप नंबर 5। ठीक है, टाइप नंबर 5 भैया आर्मी ट्रेडमैन में क्वेश्चन आया हुआ है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ऐसी स्थिति में क्या करना है? फॉर्मूला मैं बता देता हूं, बाकी सवाल में अप्लाई कैसे कर सकते हैं आप देख लेना। भाई क्रिया मूल्य में से, ठीक है, क्रिया मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाओ, बटे विक्रय मूल्य गुणा 100। अगर मुझे लाभ निकालना है तो, ठीक है, अब देख लो, इसे बिल्कुल प्यार से समझेंगे, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब उसने कहा है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि मतलब कोई वस्तु मैंने खरीदी थी 18 रुपए की, ठीक है, बेच दी मैंने, सॉरी बना 18 वस्तुएं खरीदी थी और मुझे जितने पैसे में मैंने 18 वस्तुएं खरीदी थी, 15 वस्तुएं बेचने पर उतना पैसा मुझे मिल चुका है। समझ रहे हैं? मान लो 18 वस्तु मैंने 100 रुपए की खरीदी थी, ठीक है, 100 रुपए की 18 वस्तु खरीदी मैंने और 100 रुपए में मैंने 15 वस्तु बेच दी, तो मुझे 3 वस्तुओं का तो प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यानी कि मतलब मैंने क्रिया कितनी की? क्रिया की मैंने 18 वस्तु और बेची कितनी मैंने? बेची कितनी मैंने? 15। तो मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? इन दोनों का अंतर कर दूंगा, इसी का मतलब यही है, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है भाई, अब इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 3 का डिफरेंस है भाई। ठीक है, 3 का डिफरेंस है, लेकिन मैं विक्रय कर रहा हूं कौन सी को? 15 वस्तुओं को तो विक्रय कर दिया हूं। यहाँ पे विक्रय मूल्य लाभ प्रतिशत काटना है, बटे मल्टीप्लाई 100, डिवाइड कर देते हैं भाई, 3 पंजे 15, 5 से कटा, 5 दूनी 10, 20 बार, 20 से कम 20, तो मुझे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? आप कहोगे 20% का लाभ हुआ भैया। ठीक है, समझ गए होंगे आप आसानी से। नहीं समझे होंगे तो आगे फिर क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जितनी अच्छी तरीके से आप समझने का प्रयास करोगे उतना ही आपके लिए बेटर है। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति 420 आमों को, सॉरी 320 आमों को 420 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ क्या है? समझ रहे हो क्वेश्चन की लैंग्वेज? 320 आमों को 400 आमों के क्रिया मूल्य के बराबर, यानी कि मतलब 400 आम अगर वो क्रिया करता है, अगर 400 रुपए में वो आम 400 आम 400 रुपए के खरीदता है, तो 400 रुपए में भैया 320 आम बेच रहा है, तो ये पूछा है कि उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट है। ठीक है, समझ गए होंगे आप? नहीं समझे भैया क्रिया मूल्य, 400 आम उसने खरीदे, सीधी सी बात है। ठीक है, 320 उसने आम बेच दिए, विक्रय कर दिए। ठीक है, कितने आम बेच दिए? 300। कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है, तो काटा पीटी कर लेता हूं भाई। काटा पीटी मत करो, सॉल्यूशन ही कर लेंगे क्वेश्चन।
ठीक है। क्रिया मैंने 400 आम करे, बेचे कितने 320 आम, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? आप कहोगे कि 80 आमों का प्रॉफिट हुआ। 80 आमों का मुझे प्रॉफिट हुआ, बेचे कितने थे मैंने 320 आम। ठीक है, कितने आम बेचे हैं मैंने 320 आम, मल्टीप्लाई 100, काटा पीटी कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 4 से कटा 25, 25 एकम 25। ठीक है भाई, सॉरी परसेंटेज। 25% का उसे लाभ हुआ। ठीक है भाई, आप समझ गए होंगे कैसे क्या है क्वेश्चन को। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने का प्रयास करो। यदि व्यक्ति 320 आमों को 420 आमों के क्रिया मूल्य के बराबर क्रिया मूल्य पर बेचता, 400 आमों के क्रिया मूल्य, तो 400 तो क्रिया मूल्य होगा, 300 विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन किया। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई अपन। 15 सेबों का क्रिय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि प्रतिशत बतानी है। अब क्या हानि पूछ ली भाई, यानी कि मैंने क्रिया 15 सेब करे, बेचे 25 सेब, तो मुझे क्या हुआ, हानि हुई ना। ठीक है, क्रिया कितने रुपए, क्रिया कितने किया मैंने, क्रिया मूल्य, क्रिया मैंने किया 15 सेब, और विक्रय मैंने कितने कर दिए, विक्रय मैंने कर दिए 25 सेब, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ भैया, सॉरी हानि कितने की हुई। तो आप कहोगे कि भैया 15 की हानि हुई, सॉरी 10 की हानि हुई, क्योंकि 15 रुपए, अगर 100 रुपए में मैं 15 वस्तु खरीद रहा हूं, तो 100 रुपए में 25 वस्तु बेचने पर 100 रुपए कम रहे, तो हानि तो होगी 10 वस्तुओं की। तो 10 वस्तुओं की मुझे हानि हुई, बेची कितनी मैंने 25 वस्तुएं बेची, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, काटा पीटी कर लेता हूं, 25 चौका 100, 4 की मल्टीप्लाई 10 में करी, 10 चौक 40, तो मुझे 40% का क्या हुआ, लाभ हुआ। 40% का मुझे लाभ हुआ। ठीक है भाई, समझ गए होगे आप। नहीं समझे तो आज लास्ट क्वेश्चन इसे भी समझ लो भाई, इसके आधार पर हो सकता है कि आप समझ जाओ। ठीक है, चलो भाई। यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उस पर हुई हानि प्रतिशत। इसी तरीका पीछे करवाया था क्वेश्चन, तो इसे क्वेश्चन को आप करना भी होमवर्क में। ठीक है, पीछे के क्वेश्चन को देखने पर करना, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत। लागत मूल्य अर्थात क्रिय मूल्य, 20 पेन बना रहा है, जितने रुपए में उतने रुपए में 12 पेन बेच देता है वो, तो लाभ हुआ। ठीक है, लागत करी उसने, लागत करी भैया 20 पेन, बेची कितनी, विक्रय कर कितनी कर दी उसने, विक्रय कर दी भैया 12 पेन। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 20, 8 का प्रॉफिट हुआ। अब 8 की चलो लागत मूल्य नहीं लिखते, इसे क्रिया मूल्य लिख देते हैं।
ठीक है, क्या लिख देते हैं, क्रिया मूल्य। अब खुश हो आप, ठीक है भाई। 20 वस्तु क्रिया करी अर्थात उन्होंने बनाई, 12 वस्तुओं के बराबर उसे पैसा मिल चुका 12 वस्तु बेचकर, तो 8 वस्तुओं का तो उसे सीधा सा प्रॉफिट हुआ। 8 वस्तुओं का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ, बेची कितनी है, 12 वस्तु बेची है, मल्टीप्लाई 100, काटा पीटी कर लेते हैं भाई, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितनी होगी 200, 200/3 या 66 सही 2/3%, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, 66 सही 2/3%। पिछला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क था, इसका आंसर आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो भाई अगली टाइप पर चलते हैं, आज की छठी टाइप पर। छठी टाइप है, कोई वस्तु दो वस्तु खरीदी, एक वस्तु इतने रुपए में खरीदो और इतने में बेचता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन है। तो इसमें लाभ पूछेगा या हानि पूछेगा, तो कैसे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को भाई। तो करने का तरीका इनका सेम है, थोड़ा आसान तरीका है। कैसे भी, मैंने कहा कि 5 रुपए में मैंने 6 की दर से केले खरीदे, 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपए में 5 की दर से बेचे, 6 रुपए में 5 की दर से बेचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा क्रिया मूल्य, कितना हुआ, 5 पंजे 25। ये हो गया मेरा विक्रय मूल्य 36, क्या हुआ ये, विक्रय मूल्य। ठीक है, 25 की वस्तु थी, 36 रुपए में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ। आप कहोगे कि भैया सीधा 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ, 25 पे हुआ, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, काटा पीटी कर लेते हैं, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 11 चौक 44, 44% का क्या हुआ, लाभ, ठीक है भाई। फिर समझ लो, 5 की दर से 6 खरीदे, 6 रुपए में 5 की दर से बेच दे, तो सीधी सी बात है प्रॉफिट होगा। 5 कैंची की गुणा करनी जानते हैं आप, 25 रुपए में उसने वस्तु खरीदी, 36 रुपए में उसने बेची, ठीक है, समझ गए होंगे, खरीदी बेच दी, तो प्रॉफिट हुआ 11 का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि मैं 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 की 10 रुपए में बेचता हूं, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन करना है भाई, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना बदलाव, जैसे क्वेश्चन कह रहा है ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करना है। कैसे, 10 रुपए में 11 की दर से वो वस्तु खरीद रहा है और 11 की दर से 10 में बेच रहा है, 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेच रहा है,
तो कितने रुपए में खरीदी उसने? आप कहोगे कि 100 रुपए में उसने वस्तु खरीदी। भैया मैं पूछा उसने बेची कितने में? 121 रुपए में उसने वस्तु बेच दी। तो कितनी वस्तुओं का लाभ हुआ? आप कहोगे कि भैया 100 से 121 हुआ तो 21% का लाभ हुआ, 21 वस्तुओं का लाभ हुआ या 21 रुपए का लाभ हुआ? ठीक है, 21 रुपए का लाभ हुआ, सीधी सी बात है। किस पर हुआ? 100% पर। प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, काटा पीटी कर लेता हूँ। 21% उसका क्या हुआ? लाभ। ठीक है भाई, 21% का क्या हुआ? लाभ। कर सकते थे आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चले। एक लड़के ने 16 रुपए के 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 के 22 की दर से बेचे, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कैसे कर सकते हैं भाई? क्वेश्चन को करो। करें भाई क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे कर सकते हैं अपन? एक लड़के ने, ठीक है भाई, और 20 रुपए में 22 की दर से बेच दिए। सोलह की मल्टीप्लाई और 3 35। इतने रुपए में वस्तु बेची कितने में? 360 रुपए में बेची थी। उसे लाभ कितने रुपए का लाभ हुआ? किस पर हुआ? 352 मल्टीप्लाई 100। काटा पीटी कर। 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 बार, 4 से कटा 25 बार, 25 अर्थात 2 सही प्रतिशत का क्या हुआ? 2 सही 3/, आपको अगर क्वेश्चन मिलता तो करने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसे ही ऐसे आप क्वेश्चन को करने का प्रयास नहीं, क्वेश्चन हो जाए। समझ रहे हैं आप? चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। की दर से कोई पेंसिल खरीदता है और 12 में 10 की दर से बेचता है, तो उसे ये बताना। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी या तो लाभ हो रहा हो उसे, ठीक है, तो देख लेंगे, फिर भी वो तो आंसर में पता चल जाएगा। ठीक है, हानि होगी तो क्या करना अभी? 10 रुपए में 12 रुपए
खरीदी कैंची की गुणा 10 धान 100। ठीक है, रुपए का 100 रुपए में तो खरीद उसे 100 खत्म कर दो भाई। तुम कितने परसेंट का क्या हुआ? अब ये लाभ हुआ रहेगा। क्या बड़ा कोई रुपए में वस्तु खरीदी, यहाँ पर वस्तु, ठीक है। तीस क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसके भाव से कल में खरीदता है तो रमन का लाभ, यहाँ पर हानि है। के लिए होमवर्क में रहेगा। उनसे इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड का प्रयोग करने का, कोई भी ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट बेसिक, डायरेक्ट किसका प्रयोग करो, ट्रिक। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, सीधा बेसिक में जाओ, ठीक है। 50% ट्रिक, 50% से आप मैथ के धुरंधर हो सकते हैं, ठीक है। जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अग्नि हम जुड़ रहे हैं हमसे, ठीक है। में बना वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक। जय हिंद, जय भारत।